हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कुछ ट्रांजेक्शन हम लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन करके आपको समझाते हैं इसको पोस्ट ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैसे किया जाएगा। देखिए 2017 दिसंबर 1 कैश बैलेंस इन हैंड, मतलब ये कैश इन हैंड हो गया, मतलब इतना पैसा हमारे पास है। दूसरा है कैश एट बैंक, इतना पैसा बैंक में हमारे, मतलब 200 कैश है, 1800 रुपए बैंक में हमारे पड़ा हुआ है। रिसीव कैश फ्रॉम राम, अलाउड हिम डिस्काउंट। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 20 रुपीज। रहीम सेटल हिज अकाउंट फॉर 500 लेस 5% डिस्काउंट बाय चेक। पेड श्याम बाय चेक। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। पेड टू जदू इन कैश। रिसीव डिस्काउंट 10 रुपीज। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए जब भी ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला जाता है या बैंक में डिपॉजिट किया जाता है उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। जिन लोगों को कंट्रा एंट्री नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लास्ट वीडियो में हमने बताया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। इसमें भी मैं आपको एक बार समझा दूंगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये तो ड्राइंग हो गया, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया और उसके ऊपर वाला ऑफिस यूज के लिए किया गया था। तो ऑफिस यूज के लिए करना और डिपॉजिट करने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। उस कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब उसकी पोस्टिंग दोनों साइड होती है, कैश में भी होती है, बैंक में भी होती है। क्वेश्चन में भी हम देखा जाएगा। 29 को बॉट गुड्स बाय चेक, हमने गुड्स खरीदा, चेक से पेमेंट किया। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये था क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके आपको समझाते हैं, समझिए अच्छे से। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है कैश बैलेंस इन हैंड, हमारे पास कैश 200 रुपए है और सेम डेट को ही है कैश एट बैंक। यहां ओवरड्राफ्ट नहीं है, मतलब 200 रुपए हमारे पास कैश है, 1800 रुपए बैंक में डिपॉजिट है। 1 तारीख को है तो यहां डेट डालेंगे 2017 दिसंबर 1 टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस 200 है और बैंक का बैलेंस 1800 है। डिस्काउंट कुछ है नहीं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है ये, इसमें अमाउंट के लिए 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। चलिए अब देखते हैं आगे। 4 को है रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला हमें, डिस्काउंट अलाउड हिम, उसने छूट दी। अब राम से पैसा मिला तो इधर लिखेंगे हम, सिंपल सा है 4 टू किससे मिला, राम से, टू राम। अमाउंट लिखिए भाई, कैश मिला है 95, डिस्काउंट में 5 कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दिसंबर 6 परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, अमाउंट है ₹20। अब स्टेशनरी परचेज किए, हमने पेमेंट किया, पैसा गया हमारे पास से, तो इसको हम लिखेंगे बाई साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। 2017 दिसंबर 6 बाई स्टेशनरी, अमाउंट कैश में होगा क्योंकि कैश पेमेंट किया गया है। नेक्स्ट रहीम सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर ₹500 लेस 5% डिस्काउंट बाय चेक। रहीम ने अपना अकाउंट सेटल किया, मतलब रहीम जो थे वो मुझे 500 रुपए देंगे, लेकिन 5% डिस्काउंट काट के उन्होंने पेमेंट किया, अपना अकाउंट सेटल किया। तो 500 का अगर 5% हम कैलकुलेट करते हैं तो 25 रुपीज आएगा। 475 रहीम ने मुझे दिया तो उसको लिखेंगे हम टू साइड में, मतलब रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। डेट क्या है, दिसंबर 7 टू रहीम। रहीम ने कितना दिया हमको, 475 रुपीज दिया, तो 475 दिया। अब पेमेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट किया तो बैंक में इसको डाल देंगे क्योंकि सेटल्ड अकाउंट बैंक में किया उन्होंने। 475 डिस्काउंट वाला डिस्काउंट में लिख देंगे हम। 12 को पेड श्याम बाय चेक, श्याम को हमने पेमेंट किया 330 रुपीज, चेक से पेमेंट किया तो अमाउंट बैंक में होगा। दिसंबर
12 बाय श्याम, क्योंकि श्याम को हमने पेमेंट किया 330 रुपीज। नेक्स्ट 18 को देखिए, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, पेमेंट किया तो ये अब बाई साइड में लिखा जाएगा, पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। दिसंबर 18 बाई सन्ड्री एक्सपेंस, अमाउंट है 30 रुपीज कैश में। क्यों कैश में लिख रहे हैं? क्योंकि कैश पेमेंट किया है, चेक से करते हैं तो बैंक में लिखते हैं। पेड टू जदू इन कैश, जदू को पेमेंट किया कैश में और 10 रुपए डिस्काउंट मिला हमें, तो जदू को पेमेंट कर रहे हैं तो बाई साइड में लिखेंगे, तो पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है हमारे पास से बाई जदू। कैश पेमेंट कर रहे हैं 190 रुपीज, डिस्काउंट में लिख देंगे हम 10 रुपीज। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब यहां पे देखिए ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला गया, जब पैसा निकाला गया तो कैश आएगा, देने वाला बैंक होगा, तो इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री दोनों साइड होगी सेम डेट को, दिसंबर 24 टू, जब पैसा बैंक से निकालते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, तो इधर लिखेंगे टू बैंक बाय कैश 24 को, बाय कैश। जब बैंक लिखेंगे तो अमाउंट होगा कैश में, कैश लिखेंगे तो अमाउंट होगा बैंक में। बैंक हमने लिखा टू बैंक, तो अमाउंट होगा 100 रुपीज कैश में। अगर कैश लिखा तो अमाउंट होगा 100 रुपीज बैंक में। इसका ये मतलब हुआ कि बैंक में पैसा निकल गया, मतलब कम हो गया, अब कैश पैसा हमारे पास कैश में आ गया, मतलब हमारे पास कैश आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दिसंबर 28, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो वो तो ड्रॉइंग्स होता है, उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री की जरूरत नहीं है, हम केवल पेमेंट साइड में लिखेंगे 28 बाय ड्रॉइंग्स। बैंक से विड्रॉ किया गया है 150 रुपीज, तो बैंक में लिखेंगे 150। बॉट गुड्स बाय चेक, गुड्स खरीदा, चेक से पेमेंट किया हमने, बाय परचेजेस, अमाउंट 500 रुपीज बैंक कॉलम में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा, पैसा आया 31 दिसंबर को, टू सेल्स, अमाउंट यहां पे है 200 रुपीज, कैश में लिखा जा रहा है, इसलिए कैश में लिखा जा रहा है क्योंकि कैश पेमेंट हमने किया है। अब इसका हम टोटल करेंगे बैंक का और कैश का, रिसिप्ट का और पेमेंट का। देखने से ही लग रहा है कि जो हमारा रिसिप्ट साइड है वो ज्यादा है, कैश का भी बैंक का भी, ये दोनों हम ऐड करते हैं। जब दोनों हम ऐड करेंगे तो इधर का टोटल आएगा 595, कैश का टोटल 595 आएगा, अब बैंक का टोटल 2275 आएगा, और डिस्काउंट का टोटल करके आपको छोड़ देना होता है, उसका बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए ये ज्यादा है तो इसको हम दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ मतलब डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, 595 2275, और डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता, जो टोटल करके केवल छोड़ दिया जाता है। अब जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब 595 में से इन सबको हम माइनस कर देंगे, जो फिगर आएगा वो एंड ऑफ द मंथ दिसंबर 31 को लिखेंगे हम बाई बैलेंस सीडी। अब हम क्या करेंगे, 595 में से इन सबको माइनस कर देंगे। जब इन तीनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 355 रुपी, और उसी तरह 2275 रुपए में से, मतलब 2275 रुपीज में से हम इन सबको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे इन सबको ऐड करके तो वैल्यू आएगी 1109, पास बचा हुआ है। अब बचा हुआ का मतलब कि हमारे पास कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, ये हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा रिसिप्ट साइड में नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को। देखिए जैसे दिसंबर में है 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, ये हमारा कैश का बैलेंस बचा है 355, बैंक का बैलेंस बचा है 1195। डिस्काउंट का कैरेट डाउन नहीं होता है, ना ही बैलेंस होता है। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।